हेलो फ्रेंड्स, आज हम गैगने का अधिगम वर्गीकरण या रॉबर्ट गैगनेस क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग को जानेंगे। रॉबर्ट गैगने ने अधिगम को 8 प्रकारों में वर्गित किया है। ये प्रकार सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं और शिक्षण की योजना बनाने में सहायक होते हैं। पहला है सिग्नल अधिगम, जिसे कि सिग्नल लर्निंग भी कहा जाता है या क्लासिकल कंडीशनिंग। किसी संकेत पर सामान्य प्रतिक्रिया देना सीखना ही सिग्नल लर्निंग है। जैसे परीक्षा की घंटी बजने पर विद्यार्थी को तनाव महसूस होना, क्योंकि घंटी को परीक्षा से जोड़ा गया है। दूसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गैगने का अधिगम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग जानेंगे। रॉबर्ट गैगने ने अधिगम को 8 प्रकारों में वर्गित किया है। ये प्रकार सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं और ये शिक्षण की योजना बनाने में सहायक होते हैं। सिग्नल अधिगम या सिग्नल लर्निंग को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। किसी संकेत पर सामान्य प्रतिक्रिया देना सीखना ही सिग्नल लर्निंग है। जैसे परीक्षा की घंटी बजने पर विद्यार्थी को तनाव महसूस होना, क्योंकि घंटी को परीक्षा से जोड़ा गया है। दूसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। किसी विशेष उद्दीपन स्टिमुलस पर विशेष प्रतिक्रिया देना, जैसे 5 × 6 देखने पर तुरंत 30 उत्तर देना। तीसरा है श्रृंखलाबद्ध अधिगम, चेनिंग। यह कई प्रतिक्रियाओं को एक क्रम में जोड़कर सीखना होता है। जैसे मोटर चेनिंग में क्या है, साइकिल चलाना, पैडल मारना, संतुलन बनाना, मोड़ना, ये सब मोटर चेनिंग हो गया। चेन में सीख रहे हैं एक साथ, एक श्रृंखला में। दूसरा है वाचिक चेन, यानी बोलने के समय चेनिंग, कविता या वर्णमाला को सही क्रम में बोलना। चौथा है वाचिक संघ अधिगम, वर्बल एसोसिएशन, अर्थपूर्ण शब्दों को जोड़कर सीखना। जैसे स्वतंत्रता शब्द को जोड़ने को अधिकार और कर्तव्य से जोड़कर समझना। स्वतंत्रता के अर्थ को समझने के लिए अधिकार और कर्तव्य को भी जानना। भेद अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें क्या है, समान दिखने वाले उद्दीपनों में अंतर करके सीखना। जैसे बी और डी जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो उसको समझना कि बी कौन है, डी कौन है। शिप और शिप में ध्वनि भेद समझना और तब सही स्पेलिंग को लिखना। संकल्पना अधिगम, जिसे कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। समान गुणों के आधार पर वस्तुओं या विचारों को समूहबद्ध करना। यह जानना कि त्रिभुज 3 भुजाओं वाला होता है, चाहे उसका रंग कोई भी हो और आकार भी कोई हो, लेकिन 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज ही कहा जाता है। उसके बाद आता है रूल लर्निंग, नियम अधिगम। 2 या अधिक संकल्पनाओं या कॉन्सेप्ट के बीच संबंध को समझना और नियम लागू करना। जैसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र सीखना कि यह लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और फिर उसके बाद किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज्ञात नियमों को मिलाकर नई समस्याओं का समाधान करना। जैसे विभिन्न गणितीय नियमों का उपयोग करके शब्द समस्याओं का समाधान करना।